हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं पीडियाट्रिक्स के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले इंट्रोडक्शन में ही मैंने बात किया था कि पीडियाट्रिक होता क्या है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के नाम से जानते हैं, जो हम लोग को बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ने के लिए होता है। तो चलिए मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बात किया था कि पीडियाट्रिक कहते किसको है, और ये वर्ड डिराइव्ड कहाँ से हुआ है। डिराइव्ड मतलब होता है कि कहाँ से लिया गया है। तो यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये जो पीडियाट्रिक है यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है। सबसे पहला जो ये है पीडिया, सेकंड एट्रिक, थर्ड एक्स। अब जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, जिसके बारे में जानते हैं। तो पीडिया कहने का मतलब क्या होता है, चाइल्ड। एट्रिक कहने का मतलब ट्रीटमेंट, एंड एक्स कहने का मतलब ब्रांच ऑफ साइंस। तो सिंपल से आप बोल सकते हैं, अगर आप डिफिनेशन खुद ही क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको सीधे ही से आपको लग रहा होगा कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी वी नो अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड। अब हम चाइल्ड के ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो उसके डिजीज डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, यानी ओवरऑल बोले तो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के बारे में, उसके ग्रोथ के बारे में, उसके डिजीज से प्रिवेंशन के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में, ये सभी के बारे में हम लोग किस में जानते हैं, पीडियाट्रिक्स में जानते हैं। तो इसका दोनों डिफिनेशन मैंने लिखवा चुका हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि कंप्रिहेंसिव नर्सिंग केयर के बारे में। तो ये मेनली 4 प्रकार का होता है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, कंप्रिहेंसिव नर्सिंग केयर के बारे में। इसमें मेनली 4 प्रकार के आते हैं। सबसे पहला जो मैंने बात करता हूं उसको क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिंग नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर। दूसरा बोलते हैं क्यूरेटिव नर्सिंग केयर। प्रोमोटिंग नर्सिंग केयर। प्रिमेटिव, क्यूरेटिव, प्रोमोटिव, एंड जो बात करते हैं रिहैबिलिटेटिव नर्सिंग केयर। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रिवेंटिव नर्सिंग केयर किसे बोलते हैं, कि अगर कोई भी डिजीज ये सब है उससे प्रिवेंट होने के लिए जो हम लोग केयर देते हैं उसको बोलते हैं प्रिवेंटिंग नर्सिंग केयर। यानी कोई डिजीज को होने से पहले जो उसको हम क्योरेटिव, उसको हम जो प्रोवाइड करते हैं, चाहे हेल्थ एजुकेशन हो, चाहे उस डिजीज से और होने के पहले ही जब हम कोई चीज ट्रीटमेंट या फिर उपाय को हम जब बताते हैं तो किसमें आता है, प्रिवेंटिव नर्सिंग केयर में आता है। सेकंड बात करते हैं क्यूरेटिव नर्सिंग केयर। जैसे कि अगर कोई भी डिजीज से अगर सफर कर रहा हो तो उसको क्योर करना यानी ठीक करना ही क्या बोलते हैं, उसको क्यूरेटिव नर्सिंग केयर बोलते हैं। बात करते हैं थर्ड नंबर के बारे में, उसको बोलते हैं प्रोमोटिव नर्सिंग केयर। यानी किसी का हेल्थ क्या है, वो कम है, उसके हेल्थ को प्रमोट करना यानी उसके हेल्थ को अच्छा करना ही क्या बोलते हैं, प्रोमोटिव नर्सिंग केयर बोलते हैं। रिहैबिलिटेटिव नर्सिंग केयर, अगर कोई पर्सन हेल्दी है और वो बीमार हो चुका है तो उसे बीमार से ठीक करके जो पहले के स्थिति में रह रहे हैं उस अवस्था में पहुंचाना ही क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेटिव नर्सिंग केयर बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार का
कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर था जो मैंने बताया, सबसे पहला प्रिवेंटिव नर्सिंग केयर, दूसरा क्यूरेटिव नर्सिंग केयर, थर्ड प्रोमोटिव नर्सिंग केयर, एंड जो मैंने फोर्थ नंबर का बात किया उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेटिव नर्सिंग केयर। अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। क्या हम बात करेंगे? लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला प्राइमरी प्रिवेंशन, दूसरा सेकेंडरी प्रिवेंशन, एंड थर्ड वन इज टर्शियरी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी प्रिवेंशन किसे कहते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन किसे कहते हैं, और टर्शियरी प्रिवेंशन किसे कहते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में तो उसमें क्लियर नहीं देखा, तो मैंने एक लंबा करके मैं बता दे रहा हूं। प्राइमरी प्रिवेंशन, दूसरा सेकेंडरी प्रिवेंशन, एंड थर्ड वन इज टर्शियरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब ऐसे पर्सन जो भी डिजीज उसे हुआ नहीं है, उससे होने के पहले ही हम क्या करें उसके बारे में बता रहे हैं, कि जैसे इन्फेक्शन वगैरह का बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे अभी तत्काल में जो कोरोना आया था तो हम लोग क्या कर रहे थे, जो पर्सन कोरोना से नहीं भी अफेक्टिव था उसे हम बता रहे थे एजुकेशन के द्वारा उसके ये डिजीज बहुत ही डेंजर है, इसमें हम लोग को मास्क लगा कर रखना चाहिए ताकि हम लोग इन्फेक्टेड नहीं हो। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे थे, उसको प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, उनको हम डिजीज से बचा रहे थे। और दूसरा क्या कहता है, प्रोमोशन ऑफ हेल्थ, उनको हेल्थ को क्या कर रहे थे, प्रोमोट कर रहे थे। सेकेंडरी प्रिवेंशन यानी अगर कोई पर्सन क्या है जो डिजीज से ग्रसित हो चुका है, तो वैसे पर्सन में क्या करते हैं, उसको डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे और आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज, और पता करेंगे कि उसको कौन सा डिजीज हुआ है। ये किस में आता है, या सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। बात करते हैं टर्शियरी प्रिवेंशन में। टर्शियरी प्रिवेंशन में अब हमको ये पता करना रहता है कि उस डिजीज का लिमिटेशन क्या है, या कितना दिन में ठीक हो पाएगा, या कैसा है, क्रोनिक है या फिर क्रोनिक बोलो, या फिर क्या बोल सकते एक्यूट है। तो ये सभी चीज के बारे में, उसके लिमिटेशन के बारे में किसे में बात करते हैं, टर्शियरी प्रिवेंशन में हम लोग बात करते हैं। क्या किसी दूसरे में तो नहीं इन्फेक्टेड होगा, फैलेगा। तो ये हो गया लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक किसे बोलते हैं, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी किसे बोलते हैं। तो ये सभी के बारे में भी बात करूंगा। तो सबसे पहला जो बात करता हूँ, फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स किसे बोलते हैं, तो अब्राहम जैकोब को बोलते हैं। अब्राहम लिंकन के नाम से उसको याद कर सकते हैं। अब्राहम जैकोब को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पीडियाट्रिक बोलते हैं। सेकंड बात करते हैं फादर ऑफ चाइल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजी। चाइल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजी के गुरुदाता कौन हुए, तो यह गेसेल्स। कौन है, गेसेल्स है। फिर फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है, वो कौन है, हिपोक्रेट्स है। जो क्या है, मॉडर्न मेडिसिन है, उसका दाता कौन है, तो हिपोक्रेट्स है। फिर बात करते हैं फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी यानी जोहन अस्नो। कौन है, जोहन अस्नो को हम लोग बोलते हैं, ज्ञाता मानते हैं, जो किसको दिए, एपिडेमियोलॉजी को दिए हैं वो। फादर ऑफ पैथोलॉजी किसे बोले जाते हैं, रोडोल्फ वेरशॉ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, रोडोल्फ वेरशॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पैथोलॉजी बोलते हैं। और जो सबसे फर्स्ट इंडियन पेडियाट्रिशियन एक जो कौन थे, तो जीविका एंड कश्यपा था। जो फर्स्ट इंडियन पेडियाट्रिशियन कौन था, तो जीविका और कश्यपा था। फिर बात करते हैं जो चाइल्ड एक्ट पास हुआ था 1960 में पास किया गया था। और एक और है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन, जो पास किया गया था, जिसमें हम क्या बोलते हैं, बाल विवाह बोलते हैं। वो कब किया गया था, 1929 में किया गया था। तो अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं
CSSM के बारे में, उसका मतलब क्या होता है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, यानी जो बच्चों का जो सर्वाइवल है वो कैसा हो, सर्वाइवल के बारे में, और जो सेफ मदरहुड, जो मदर बच्चे जो दे रहे बर्थ कर रही है वो भी कैसा हो, सेफ हो, यानी सुरक्षित हो। तो ये उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CSSM बोलते हैं। यह एक्ट कब इम्प्लॉयड किया गया था, 1992 में यह इम्प्लॉयड किया गया था। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव थे, जो क्या था, सबसे पहला डिक्रीज IMR। सबसे पहला ये देखो नाम से ही पता चल रहा है, CSSM मतलब होता है चाइल्ड सर्वाइवल, यानी बच्चों की जो जिंदगी है कितना सेफ है कितना अनसेफ है, तो उसके बारे में जानना। सेकंड, सेफ मदरहुड, जो मदर्स हैं वो उनमें तो कोई दिक्कत है तो नहीं हो रहा है, तो उनके बारे में जानना। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव बोला गया, डिक्रीज IMR, मतलब कैलकुलेट, जो IMR कहने का मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कितना बच्चा, अगर 1000 बच्चा है तो उसमें कितना जो डेथ कर गया और कितना है जो जीवित है। तो इसका फॉर्मूला आता है, तो इसके बारे में मैं आगे चलकर मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो सिंपल से मात्र याद रखना है आपको कि क्या है, इसका जो CSSM था उसका 3 ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला डिक्रीज IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सेकंड डिक्रीज MMR यानी मदर मोर्टेलिटी रेट, एंड जो थर्ड है वो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था किस चीज का, FRU का। अब FRU होता क्या, तो फर्स्ट रेफरल यूनिट को हम लोग FRU बोलते हैं। फर्स्ट रेफरल यूनिट यानी अगर कोई किसी पर्सन है उसका सबसे जब तबीयत खराब होता हो या फिर वो कोई भी चीज से अगर इंजर्ड है तो उसको सबसे पहले कहाँ रेफर करते हैं, कहाँ पर भेजते हैं, तो उसी को कहाँ बोला गया, FRU बोला गया है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो FRU में क्या आता है, CHC आते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, RCH, ये भी एक्ट पास आउट किया गया था। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ है। तो इसलिए कब पास किया गया था, 15 अक्टूबर 1997 को RCH फर्स्ट पास आउट हुए थे। फिर सेकंड कब अप्लाई किया गया, सेकंड आया था 1 अप्रैल 2005 को यह आया था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं 4 कंपोनेंट्स ऑफ RCH यानी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के बारे में। चाइल्ड हेल्थ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो 4 कंपोनेंट था जिसमें था सबसे पहला फैमिली प्लानिंग, कि जो फैमिली प्लानिंग है उस पे किया गया था। दूसरा CSSM यानी जो मैंने बताया था, जो पिछले में मैंने बात किया CSSM के बारे में, जिसमें क्या था कि IMR इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट को देखा जा रहा था, मदर मोर्टेलिटी रेट को देखा जा रहा था, और जो रेफरल था फर्स्ट रेफरल यूनिट था IFR, तो उसको तो CSSM आ गया, उसके बीच में आ जाता है। फिर जो दूसरा बात, थर्ड नंबर पे बात किया गया क्लाइंट अप्रोच केयर, यानी कोई भी अगर बच्चा ऐसा जो आ रहा है तो उसको कौन चेकअप कर रहा है, नर्स के द्वारा अच्छे तरह से चेक हो रहा है कि नहीं, तो वही बोला गया क्लाइंट अप्रोच केयर के बारे में कि किसके द्वारा केयर दिया जा रहा है बच्चों को। एंड जो फोर्थ कंपोनेंट है वो किया गया प्रिवेंशन ऑफ STD एंड RTI, तो STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। तो ये सभी के 4 कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए यह स्टार्ट किया गया, RCH को स्टार्ट किया गया। सबसे पहला फैमिली प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए, दूसरा CSSM के चाइल्ड को और मदरहुड के दोनों को, उसके हेल्थ के बारे में, उसके मोर्टेलिटी रेट को देखकर उसके आधार पर इसको रखा गया। फिर क्लाइंट अप्रोचेस के बारे में जो मैंने बताया कि नर्स किसके द्वारा दिया जा रहा है, और प्रिवेंशन ऑफ STD और RTI के लिए। फिर बात करते हैं IMNCI के बारे में। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल या फिर चाइल्ड इलनेस बोलते हैं। इसमें क्या किया गया कि बच्चों को देखा गया, उसमें स्टडी किया गया कि हाँ जो दो टाइप का बच्चा जाएगा, एक लिया गया 0 से 2 मंथ के एज के बच्चे हैं उनको में देखा गया, और दूसरा किसे 2 मंथ से 5 ईयर तक के बच्चे थे वो दोनों में असेस किया गया। इसमें देखा गया कि ऑब्जर्व किया गया कि इसमें एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा होता है, जबकि इसमें पता किया गया इसमें बहुत सारे डेंजर साइन देखने को मिला। तो ये दोनों को मिलाकर इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया साइन के आधार पे, पहचान के आधार पे, कि अगर कोई बच्चा कम बीमार हो
तो उसको कौन सा कलर देंगे, अगर उससे ज्यादा वो डेंजर जोन में है तो उसको कौन सा देंगे, यानी उसके केयर के आधार पे कि कौन सा बच्चा है उसको हम घर पे ही होम केयर में ही ठीक कर लेंगे, या फिर कौन ऐसा बच्चा है जिसको हमको हॉस्पिटल के अंदर आईपीडी में भर्ती कराना पड़ेगा। तो इस तरह से उसके ट्रीटमेंट के आधार पे उस बच्चे को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या क्या डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला बांटा गया रेड कलर को, जिसको क्या बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि एडमिट करना पड़ता है बेबी को, किसमें, आईपीडी में। यानी जो बेबी है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, सिक है, बीमार है, तो या फिर वो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से हो या फिर उसमें कोई भी डेंजर साइन वगैरह देखने का, अदर डिजीज वगैरह देखने को मिला हो। फिर बात किया गया सेकंड जो दिया गया वो येलो कलर दिया गया। येलो कलर में क्या होता है, ओपीडी में, यानी आप आराम से हॉस्पिटल जाइए, दिखाकर फिर से अपने आप फिर वापस रिटर्निंग आ जाइए। यानी उतना, चाहे वो भी क्या हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है या फिर ये डेंजर या कोई अदर डिजीज वगैरह हो सकता है। उसी तरह से बात करते हैं ग्रीन कलर के बारे में, तो इसमें क्या होता है, प्रोवाइड होम केयर, कि इसमें क्या कहते हैं, तो बच्चों को जो है होम केयर ही प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड इस तरह से बात किया लेक्चर फर्स्ट में कि किसे बोलते हैं, और इसमें बहुत सारे किसे फादर ऑफ प्रेडिक्शन बोलते हैं, फर्स्ट इंडियन प्रेडिक्शन क्या है, तो ये सभी के बारे में मैंने बात किया। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप अपने कमेंट को कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं, आपका सोल्यूशन मैं जरूर दूंगा। अगर किसी और चैप्टर में अगर दिक्कत है तो प्लीज हमें बताएं, और इस तरह से कंटिन्यूअस आपको लेक्चर मिलते हुए रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।